समस्त भक्तों को मेरी ओर से जय सिया राम। कुछ हमारे अनुयायी भक्तगण हैं जिनकी प्रेरणा से मैं बोल रहा हूँ। आज उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि मैं कुछ शब्द राम भक्त हनुमान जी के ऊपर बोलें, प्रकाश डालें। मैं साहस करता हूँ कि मैं हनुमान जी के बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा करूं। इसके पहले राम भक्त वीर बजरंगबली अंजनी लाल के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। राम के ये जो हनुमान जी भक्त हुए हैं, ये बड़े अनोखे भक्त हैं। भक्त तो बहुत हुए, लेकिन हनुमान जी थे। हनुमान जैसा भक्त ढूंढने से नहीं मिलता। परम भक्त राम के, और ये स्वयं हनुमान जी जो थे वो शंकर जी का ही रूप थे। शंकर जी हनुमान जी का रूप लेकर प्रभु की सेवा में आए हैं। तो मैं एक आध उनके प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सारा संसार काल का निवाला है, लेकिन काल भी हनुमान जी का निवाला है। जो काल का निवाला बना ले वे हनुमान जी हैं। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। कई लोग पूछते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, उपासना नहीं करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। समझने की बात है। देखो, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वो नारियों से दूर रहते हैं। दूसरी विशेषता उनकी है, वो परम पवित्र देवता है। तो किसी भी नारी को ये नहीं चाहिए कि हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श करे। स्पर्श नहीं करना चाहिए। उनकी भक्ति, उनकी उपासना कोई भी कर सकता है। यदि ऐसा होता तो महात्मा तुलसीदास ने कुछ उल्लेख किया होता। उन्होंने तो साफ लिखा है कि यह 100 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। नर अथवा नारी कोई भी कर सकता है। उनकी भक्ति की जा सकती है, चालीसा का पाठ किया जा सकता है। मूर्ति का स्पर्श स्त्रियों के लिए वर्जित है। हनुमान जी ने, जैसे भगवान राम ने धरती पर आकर अपनी लीला से सबको मोहित कर लिया और अपनी लीला से सारे संसार को ज्ञान दिया, इसी प्रकार हनुमान जी ने भी लीला ही की। अपनी लीला से लोगों को प्रेरणा दी है कि मनुष्य को किस प्रकार से साधना करके अपने को शक्तिशाली बनाना चाहिए। हनुमान जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस समय
लंका में राम रावण का युद्ध चल रहा था। तो एक बार लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध हुआ, रावण पुत्र मेघनाद का। जब किसी तरीके से वह लक्ष्मण के ऊपर विजय न प्राप्त कर सका, तो उसने ब्रह्मा की दी हुई वरदानी जो वीरघातिनी थी शक्ति, उसका प्रहार कर दिया और लक्ष्मण अचेत होकर गिर गए। शाम का समय होने लगा था, युद्ध बंद हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने गंतव्य स्थान पर गईं। जब देखा भगवान राम ने विलंब हो रहा है, सारे लोग तो वापस आए लेकिन आज लक्ष्मण नहीं आए, तो भगवान राम चिंतित हो गए। इतने में अपने कंधों पर उठाकर हनुमान जी लक्ष्मण जी को लाते हैं, और जब लक्ष्मण को अचेतावस्था में भगवान राम ने देखा तो बड़ा करुण क्रंदन करते हैं, विलाप करते हैं। कैसा दिव्य प्रेम था भाई भाई का, ये लोगों को बताते हैं राम स्वयं क्रियात्मक करके। लक्ष्मण का सिर अपनी गोद में रखकर बहुत पश्चाताप करते हैं राम, रोते हैं और कहते हैं कि मैं लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं शरीर हूं तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण मेरा प्राण है। लक्ष्मण के साथ मेरी भी विदाई हो। सारा वानर दल आंसू बहा रहा है। सर नीचा किए हुए राम के जितने भी अनुचर थे, मंत्री थे, सहयोगी थे, सब रो रहे हैं। अब क्या होगा? इसके विपरीत लंका में आज खुशी की लहर दौड़ी हुई, पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है रामादल में। तो जब भगवान के ऊपर ऐसा संकट आया तो भक्त कैसे शांत रह सकता है? जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान शांत नहीं रहते। आज भगवान, वैसे तो सब लीला है भगवान की, भगवान पर संकट आ ही नहीं सकता। उन्होंने नर लीला की, भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट परय कि सोई। जिसके भ्रू विलास से सृष्टि का नाश हो जाए, वो है भगवान राम। उन पर कैसा संकट। लेकिन यहां पर नरलीला कर रहे हैं, भगवान दुखी हैं, राम दुखी हैं। उन्हें दुखी देखकर हनुमान जी से नहीं रहा गया और आज उस रामादल में जो मातम छाया हुआ है, सभी लोग मौन हैं, रो रहे हैं, करुण क्रंदन राम के साथ कर रहे हैं। तो मानो मुर्दे के अंदर हनुमान जी ने आकर प्राण फूंक दिए हो। भगवान श्री राम के सामने घुटने टेक कर हनुमान जी हाथ जोड़कर बैठ गए
बोले प्रभु आप चिंता मत करें, अभी हनुमान जीवित है। हनुमान के रहते हुए लक्ष्मण मर नहीं सकते। फिर कहा कोई न कोई उपाय तो निकलेगा। जामवंत ने कहा लंका में एक वैद्य रहते हैं सुसेन, वो बड़े योग्य वैद्य हैं। वो अगर किसी तरीके से आ जाएं तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी तुरंत लंका पहुंचे और जिस भूखंड पर सुषेण वैद्य का भवन बना हुआ था, मकान बना हुआ था, उतना भूखंड ही उखाड़ कर लिए चले आए। सुषेण वैद्य ने देखा का समय बहुत कम है, उपाय सिर्फ केवल एक ही है कि द्रोणागिरि पर्वत से जो रात भर के भीतर संजीवनी बूटी लाएगा और समय पर लक्ष्मण को सूर्योदय से पहले पिलाई जाएगी संजीवनी बूटी, तब तो लक्ष्मण बच सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई उपाय ही नहीं। बड़ा कठिन कार्य था। अब आप विचार करें, धरती के एक छोर पर लंका जहां मृतप्राय लक्ष्मण पड़े हुए हैं और दूसरे छोर पर द्रोणागिरि पर्वत, उत्तर भारत में द्रोणागिरि पर्वत जहां संजीवनी बूटी। इतना बड़ा काम कौन करे? सारे बंदर स्तब्ध, रो रहे हैं, किसी में साहस नहीं, कौन सेवा करेगा? तो हनुमान जी ने घुटने टेक दिए और कहा प्रभु जब तक आपका यह दास हनुमान जीवित है, धरती पर है, तब तक इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। राम कार्य के लिए, हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं भगवान श्री राम के सामने। आज आवेश में आ गया अंजनी लाल, आज रुद्र रूप लिया है हनुमान जी ने और कहा है भगवान राम से। आप लोग सुनिए। हनुमत वीर झुका कर माथ, प्रभु से कहे जोड़ कर हाथ, हमारे होते हैं रघुनाथ, लखन मरने नहीं पाएंगे। हमारे होते हैं रघुनाथ, लखन मरने नहीं पाएंगे। शपथ खा कहें परम गंभीर, उठे ना जो लक्ष्मण रणधीर, तो फिर हे नाथ पवन सुत वीर, आज से नहीं कहाएंगे। देवलोक में जिस समय देवताओं की सभा लगी थी, उस समय निर्णय लिया गया कि महावीर की उपाधि किसे दी जाए, किस देवता को दी जाए। एक से एक बलशाली देवता देवलोक में बैठे थे, किसी को नहीं ये उपाधि दी गई, हनुमान को दी गई। तो आज ये असंभव कार्य अगर हनुमान जी ने संभव नहीं किया तो अपने नाम से महावीर की उपाधि को निकाल कर फेंक दें। तो कुछ बंदरों ने हनुमान जी से पूछा, भैया समय कम पड़ता चला जा रहा है, आप भावावेश में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, आप क्या कर लेंगे इस थोड़े से समय में? तो हनुमान जी कहते हैं सुनिए हम क्या कर लेंगे। लखन मरने नहीं पाएंगे, लेकर वज्र महाविकराल, सजल थल भूधर स्वर्ग विशाल, रसातल पृथ्वी और पाताल, सकल हल चल कर डालेंगे। यमपुर का सारा स्थान
तोड़ कर कर देंगे मैदान, भला यमराज लखन के प्राण नहीं कैसे लौटाएंगे। हनुमान जी ने कहा आज अगर आवश्यकता हुई तो आज हम काल को ही मिटा देंगे, संसार अमर हो जाएगा, मृत्युलोक का नाम बदल देंगे, अमरलोक बना देंगे मृत्युलोक को। मारुति के जो होंगे वार, पवन सुत के जो होंगे वार, मौत को डालेंगे हम मार, अमर कर देंगे सब संसार, मौत का नाम मिटाएंगे। हनुमत वीर झुका कर माथ, प्रभु से कहे जोड़ कर हाथ, हमारे होते हैं रघुनाथ, लखन मरने नहीं पाएंगे। प्रभु आप चिंता मत करें, आपके चेहरे की उदासी ये अंजनी लाल देख नहीं सकता, आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु, देर नहीं लगेगी, आपका यह दास संजीवनी लाएगा। आकाश में हो, पाताल में हो, भूतल में हो या नभ में हो, लाएगा दास उसे जाकर, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। आज आपे से बाहर हो गए अंजनी लाल। स्पष्ट लोगों ने रुद्र रूप देखा हनुमान जी का। एक बंदर ने कहा भैया समय निकला जा रहा है। कहा एक बंदर बोला मैंने सुना पाताल लोक में अमृत है, जिसे अमृत दे दिया जाता है वो फिर अमर हो जाता है। तो हनुमान जी ने कहा सुनिए, पृथ्वी चीर घलूं पाताल, चक्षुधर आवे शंभु ब्याल, शीघ्र ही अमृत कुंड निकाल, लखन जी को नहलाएंगे। तब तक एक बंदर बोला हमने सुना है इंद्र के पास अमृत है, चंद्रमा के पास अमृत है। तो हनुमान जी ने कहा सुनिए, नभ से लेंगे अभी निसार, वस्त्र की भांति चंद्रमा गार, लखन जी के मुख देंगे डार, तो फिर बेशक उठ जाएंगे। हनुमत वीर झुका कर माथ, प्रभु से कहे जोड़ कर हाथ, हमारे होते हैं रघुनाथ, लखन मरने नहीं पाएंगे। तब तक दूसरा बंदर बोल उठा, कहा भैया हमने सुना है कि देवताओं के राजा इंद्र जब आदेश करते हैं तभी कोई देवता उनके आदेश का पालन करता है, स्वर्ग की वस्तु दे सकता है, अन्यथा नहीं। तो देवराज इंद्र ने अगर आज्ञा नहीं दी तो कैसे चंद्रमा आपको अमृत देंगे। कहा फिर सुनिए, फंसा कर शीघ्र लूम के बीच, इंद्र को पुरी सहित लूं खींच, मिला दूं अभी कीच में मीच, न जो अमृत बरसाएंगे। यहीं से लंबी पूंछ करके सारी अमरावती को लपेट कर इंद्रासन सहित इंद्र को यहीं गिरा लेंगे। और अगर देने से इनकार कर दिया कहीं इंद्र ने तो उन्हें भी पता चल जाएगा किससे पाला पड़ा था। तो किसी ने कहा हमने सुना है शंकर भगवान को अमर कथा आती है। तो हनुमान जी बोले फिर सुनिए, भगवन कहें खींच कर रेख, ये सच कहता हूं लेना देख, काल को बांध रुलाएंगे।
ये सच कहता हूँ कृपा निकेत, यही शिव को कैलाश समेत लक्ष्मण जी के जीवन हेतु अमर वाणी बुलवाएंगे। हनुमत वीर झुका कर माथ प्रभु से कहे जोड़ कर हाथ, हमारे होते हैं रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे। तो एक बंदर ने कहा भैया बहुत समय निकल रहा है, अगर सूर्य निकल आए तब क्या करोगे? बोले कैसे निकल आएंगे, उनकी औकात क्या है निकल आए। बचपन से मेरा स्वभाव जानते हैं सूर्य देव। सूर्य की ओर इशारा करके हनुमान जी ने कहा मैं आपको प्रणाम करता हूं सूर्य देव, ऐसी गलती मत करना। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, संपूर्ण राहु लंका द्वारा आघात दिनेश वंश पर है। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य देव इस सूर्य लोक में छाया अंधकार होगा। फिर तुम्हें समूचा ढकने का वह क्रूर पूर्ण साधन होगा, और बंदी मोचन होगा तब ही जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। सूर्य कैसे निकल आएगा? हनुमान जी बोले मैं जाऊं सूर्य लोक तक धाये, ताकि सूरज उगने ना पाए, और अगर सूरज भी उगने पाए तो द्वार राहु बैठाएंगे। तो एक समझदार बंदर ने कहा भैया ये तो सब करोगे, लेकिन ब्रह्मा का लेख अमिट होता है, कोई मिटा नहीं पाता है। अगर लक्ष्मण जी की इतनी ही आयु लिखी होगी ब्रह्मा जी ने, तब आप क्या करेंगे? तो बोले सुनिए हम क्या करेंगे। हनुमान जी बता रहे हैं अपने प्रभु के लिए। आज हनुमान जी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं जाऊं ब्रह्मलोक तक धाय, ताकि मैं जाऊं ब्रह्मलोक तक धाय, और लाऊं ब्रह्मा को पधराए। लखन की आयु गई न घिचाए, तो उनसे फिर लिखवाएंगे। हनुमत वीर झुका कर माथ, प्रभु से कहे जोड़ कर हाथ, हमारे होते हैं रघुनाथ लखन मरने नहीं पाएंगे। ऐसा अगम्य कार्य, ऐसा असंभव कार्य यदि कोई करने की सामर्थ्य रखता है तो हनुमान जी में है, वीर बजरंग बली में है। जो कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी कर सकते हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या से अपने धाम को गमन करने लगे तो सारे पुरवासियों को ले गए, हनुमान जी भी चलने लगे। तो हनुमान जी से भगवान राम ने कहा नहीं हनुमान जी, तुम्हें मृत्यु लोक में रहना है, ये मेरी आज्ञा है। मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों की रक्षा का भार हनुमान तुम्हारे ऊपर है। आज भी दुष्टों का दलन और भक्तों का उद्धार करते हैं हनुमान जी, भक्तों की रक्षा करते हैं हनुमान जी। आप दिल से आप उनसे संपर्क करके तो देखिए। कलयुग का सच्चा देवता यदि कोई है तो हनुमान जी हैं, शीघ्र सुनने वाला यदि कोई है तो हनुमान जी हैं, दया के सागर हैं। आप उनकी शरण में जाएंगे तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा इसका। हनुमान जी असंभव को संभव करते हैं, काल के भी महाकाल हनुमान जी हैं। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो रावण
खड़ा खड़ा देख रहा था मंदोदरी के साथ। तो सोचने लगा ये बानर बड़ा उपद्रव कर रहा है, हमारी सारी लंका जलाए दे रहा है। तो उसके दिमाग में एक बात आई, कहा आज कुछ काल से काम ले लिया जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए काल रावण के बंदी गृह में पड़ा था। तो रावण ने जाकर काल का पिंजरा खोल दिया। काल आकर रावण के सामने खड़ा हुआ, महाराज क्या आज्ञा है? रावण ने कहा सामने देखते हो क्या है? बोले हाँ दिखाई पड़ता है, बंदर है बंदर। कहा फिर रावण का आदेश है, जाओ आज इस बंदर को खा जाओ। अब रावण की आज्ञा पाकर काल चला तो खाने के लिए, लेकिन देखकर उग्र रूप हनुमान जी का दिल धड़कने लगा काल का। समीप पहुंचा, हनुमान जी ने पूछा तुम कौन हो? तो काल ने कहा मैं काल हूं। तो हनुमान जी ने काल को झपट्टा मारकर पकड़ लिया और मुख में रख लिया। बोले तू काल है तो मैं महाकाल हूं। हनुमान जी महाकाल हैं, असंभव को संभव करने वाले हैं। ऐसे हैं हनुमान जी। महाभारत में भी हनुमान जी के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग आए हैं। बड़ा सहयोग किया है महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन का। अर्जुन और भगवान अर्जुन और हनुमान जी का एक बार टकराव हो गया था। मैं बता रहा हूं, आपने हनुमान जी की के विषय में पूछा तो मैं हनुमान जी के बारे में आपको बता रहा हूं। एक बार पारिजात का पुष्प लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन चलते चलते कुबेर की वाटिका में पहुंचे। वहां पारिजात का पुष्प था, उसे निर्भीक होकर तोड़ने लगे। उस वाटिका की रक्षा हनुमान जी बंदर के रूप में कर रहे थे। जब देखा हनुमान जी ने तो ललकारा किरात को, किसकी आज्ञा से तू फूल तोड़ रहा है? किसके लिए तोड़ रहा है? ये फूल तो मेरे स्वामी भगवान श्री राम के चरणों पर अर्पित किए जाते हैं, तू इन्हें क्या करेगा? तो अर्जुन ने कहा कौन कौन राम? हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, ये राम को नहीं जानता। अर्जुन ने कहा अरे क्या प्रशंसा आप राम की करते हैं? इतने बलशाली अगर राम होते तो बंदर और भालुओं से पत्थर के टुकड़े मंगाकर पुल नहीं बनाते। अरे बाण से बाण निकालते तुणीर से और बाण से पुल बना देते, लंका पहुंच जाते। आज पहली बार भगवान राम के संबंध में इतने कठोर शब्द हनुमान जी ने सुने थे। हनुमान जी तिलमिला उठे, बोले मूर्ख किरात, अरे सेना कोई छोटी मोटी थी? बाणों का पुल राम की सेना को सहन करता टूट जाता। तो हनुमान ने कहा, अर्जुन ने कहा क्या बात करते हो तुम? अगर हम बाण से पुल बना दे समुद्र में तो पूरा संसार उतर जाए, पुल टस से मस नहीं होगा। दोनों भक्त आज आपस में भिड़ गए, कृष्ण भक्त है एक राम भक्त है। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक, यही रहा, शर्त यहीं पर तय होती है। तुम चल करके बाणों से समुद्र पर पुल बनाओ, और संसार उतारने की बात तो बड़ी दूर रही, अकेले हमको उतार दो तो जीवन भर हम तुम्हारे सेवक बनकर तुम्हारी सेवा करेंगे। और अगर कहीं पुल टूट गया तो वही सिंधु के तट पर मेरे हाथों से तेरा वध होगा। दोनों आज वीर सिंधु के तट पर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण की आंख बंद करके ध्यान किया। अर्जुन ने गांडीव उठाया, तुणीर से तीर निकाला और 5 मिनट के अंदर सुंदर 400 कोस का पुल बनाकर तैयार कर दिया। अब हनुमान जी ने देखा, कहा ये कोई साधारण किरात नहीं है, इसने तो वास्तव में पुल बना दिया, बड़ा भव्य पुल बना दिया।
फिर हनुमान जी विचार करने लगे, बोले मैं भी तो हनुमान हूं। हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर दौड़े, अपना शरीर बढ़ाने लगे, अपने सिर की छांव में सूर्य को छिपा दिया, दिन में अंधकार हो गया। विशाल काय शरीर पहाड़ों को उखाड़ कर एक एक रोए में लपेट लिया। और वहां से आज हनुमान जी गर्जना करके चले। तब अर्जुन के समझ में आया ये कोई साधारण बंदर नहीं है, लगता है मेरा पाला हनुमान जी से पड़ गया। हनुमान जी ने कहा ठोक पीट कर पुल को देख ले, नहीं तो बाद में कहेगा पुर्जा ढीला रह गया था। अब क्या देखते हैं अर्जुन? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्मरण किया, बोले पुल ठीक है उतर जाओ। तो जैसे दहाड़ मार कर पहला कदम रखा हनुमान जी ने, तो पुल हिला तक नहीं। और फिर पूरी ताकत लगाकर जैसे दूसरा पांव उठाया तो नीचे गर्दन झुकाकर देखा, रक्त बह रहा था समुद्र के जल में। ध्यान लगाकर देखा तो भगवान राम पुल में पीठ लगाए हुए थे। हनुमान जी कूदकर भगवान राम के चरणों में गिर गए, रोने लगे, बोले प्रभु मैंने बड़ा पाप किया, आपकी पीठ पर मैंने पांव दिया, आपको कष्ट मिला। भगवान राम हंसने लगे, बोले हनुमान जी ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। अब तुम दोनों लोग आपस में टकराओ नहीं, एक दूसरे से बल की तुलना मत करो, दोनों भक्त हो मेरे। कहा ये बताइए हनुमान जी, आपके पैर के धमक से धरती पाताल में चली जाए, वो ताकत है आपके अंदर, ये बाणों का पुल कैसे रोकता? हनु भार वसुधा नहीं सहाई, सर को बांध कहो कि मीराई। अब फैसला मैं करता हूं, प्रीति विचारहु छोड़हु रो सही, क्षमा करहु पारथ के दो सही। एक दूसरे के मित्र बन जाओ। यहीं पर हनुमान जी मित्र बने हैं, अर्जुन के वचनबद्ध हुए हैं। अर्जुन भी हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और यही वचन लेते हैं, आगे चलकर हमको महाभारत का युद्ध करना है, आप मेरे सहयोगी बने। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले त्रेता युग में ऐसे वीर होते थे जो हनुमान जी का वार झेलते थे। द्वापर युग में मनुष्य कमजोर हो गया, मेरे प्रहार को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन इतना मैं वादा करता हूं, जब नंदीघोष रथ पर आरूढ़ होकर आप कुरुक्षेत्र के मैदान में चलेंगे तो हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी ध्वज पताका पर बैठकर मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो हनुमान जी अर्जुन के साथ रहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण सारथी वेश बनाकर रथ पर बैठते थे तो हनुमान जी पताका पर आकर बैठ जाते थे। आप सारथी वेश धरी रथ हाँ क्यों भगवान, तो पार्थ ध्वजा पर बैठ के तब गरजो हनुमान। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली महाराज की जय हो। तो आज मैंने संक्षेप में एक आध झांकियां हनुमान जी की दिखाई। हनुमान जी कलयुग के सच्चे देवता हैं, जो इनकी शरण में जाएगा उसे सहायता मिलेगी हनुमान जी से, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा अपना दृढ़ निश्चय है। आप सभी लोग सच्चे मन से हनुमान जी की टेर लगाइए, टेक लगाइए और समय मिले तो अपने अपने घरों में 5 मिनट 2 मिनट सच्चे मन से हनुमान जी के नाम की एक धूप बत्ती जलाइए, उनके चरणों में प्रणाम करिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका कहीं बाल बांका होने वाला नहीं है।
आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। वीर बजरंग बली महाराज ये बल बुद्धि और विद्या के दाता हैं। जो इनकी शरण में जाता है उसे बल देते हैं, आत्म बल देते हैं, शारीरिक बल देते हैं, लौकिक बल देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं, ज्ञान और विद्या के प्रदाता हैं। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली महाराज की।